तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं एक और नए हॉन्टेड वीडियो के साथ। तो चलो इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लखनऊ का ओईएल हाउस एक ऐसा घर जिसे आज भी कई लोग शहर का सबसे डरावना मकान कहते हैं। 1857 में विद्रोह की आग लखनऊ तक पहुंची थी। उसी दौरान इस कुएं को लेकर एक डरावनी कहानी फैली। कहा गया कि यहाँ कई मरे हुए लोगों को उसी कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद इस घर में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी का परिवार रहने लगा। कुछ समय बाद उनके बच्चे की रहस्यमयी। और हाँ, जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था ना, तो भाई ऐसा ही लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते थे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे तड़प कर मारेंगे तो रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों के मन में डर की बातें फैलने लगी। रात होते ही कई लोग बताते हैं कि इस घर के आसपास कदमों की हल्की आवाज सुनाई देती है और कुएं के पास से अजीब सी आवाजें आती। यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं रहता। दिन में आसपास लोगों की हलचल दिख जाती है, लेकिन रात होते ही ये जगह सुनसान हो जाती है। ओईएल हाउस, ये जगह बस अफवाह है या सचमुच इसमें कुछ छिपा है? बताओ, क्या तुम ऐसी जगह जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लड़की के फोन पर उसकी सिस्टर का कॉल आता है, पर उसकी सिस्टर तो उसके साइड में ही बैठी थी। तो वो गुस्सा जाती है कि वो उसको ही क्यों कॉल कर रही है, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो कॉल उठाती है तो वीडियो कॉल पर उसकी सिस्टर ही होती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? नहीं, ये तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि ये जब वीडियो कॉल दिखा रही है भाई, स्क्रीनशॉट भी हो सकता है ना, और नहीं तो सच भी हो सकता है। 2025 की सबसे खतरनाक फोटो दिखाऊंगा और उस फोटो को देखने के बाद आपके आसपास डर का माहौल बन जाएगा। कजाकिस्तान के आमिर ने एक रियल भूत की फोटो भेजी है, लेकिन होश तो आपके ये सुनकर उड़ेंगे कि वो भूत किसी और का नहीं, आमिर के खुद की आत्मा का है। आमिर ने बताया कि काफी टाइम से रात के टाइम उसको उसके कमरे की खिड़की के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। काफी दिन उसने इग्नोर किया, लेकिन एक दिन वो अपनी कमरे की खिड़की खुली छोड़कर सो गया और रात के टाइम उसने उस खिड़की पर एक ऐसी भयानक चीज देखी जिसे देखने के बाद आमिर की रूह कांप। लेकिन कोई जिंदा व्यक्ति अपने मरे हुए बॉडी को कैसे देख सकता है यार? गई। आमिर ने देखा कि उस खिड़की के पास एक मरे हुए बंदे की लाश खड़ी है, लेकिन आमिर के पसीने तो ये देखकर छूटे कि वो लाश किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। आमिर ने जैसे तैसे उसकी एक फोटो भी क्लिक करी है। अब आप लोग एक बार उस भयानक फोटो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में वो कोई आत्मा है या फिर कुछ और। लेकिन उसका तो फोटो नहीं दिखाया भाई, जिसका नाम ले रहा था आमिर। चीटिंग करता है तो गाइस, जहां कल पूरी दुनिया के लोग रात के टाइम चौराहों पर होलिका दहन मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक डायन रात के टाइम एक बहुत ही खतरनाक टोटका कर रही थी, जिसकी वीडियो देखने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब एक भूत कैसे टोटका कर सकता है यार? ओहो। साला सुशांत नाम का एक छोटा सा लड़का अपने घर वालों से नाराज था, क्योंकि उसके घर वालों ने उसके पसंद की पिचकारी उसको नहीं दिलाई। इसीलिए वो रात के 12 बजे करीब घर वालों से नाराज होकर अपने घर की छत पर चला गया और तभी उसने अपने पीछे वाली गली में एक डायन को बहुत ही खतरनाक टोटका करते हुए देखा और उसने उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। अब आप लोग एक बार उस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में वो कोई डायन है, भूत है या फिर कुछ और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि होली के टाइम पर लोग ऐसे चौक चौराहे पे हुए टोटकों से बचे। वीडियो देखो। क्या सच में? और इसी तरफ ताक भी रही यार जो वीडियो बना रहा है। भी रात के 12 बजे के बाद जहाँ पर 3 रास्ते निकल रहे हो उसके बीच में खड़े होकर ये मत बोल देना, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा जैसे इस लड़के के साथ हुआ है। तो ये एकदम रियल कहानी है। मोहित नाम का एक लड़का था जिसके स्कूल में एक शर्त लगती है और एक उसका दोस्त अपने दादाजी की सुनी गई स्टोरी बता रहा था कि रात में 12 बजे के बाद जहाँ पर 3 रास्ते फटे होते हैं वहाँ पर नहीं खड़ा होना, किसी भूत को नहीं बुलाना, नहीं तो वहाँ सही में भी आत्मा आ जाती है या कोई भी छाया आ जाती है। लेकिन जो मोहित है इस बात पे भरोसा नहीं करता और मजाक उड़ाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी बाकी दोस्त उसे चढ़ाते हैं कि अगर ऐसा है तो तू एक बार 12 बजे के बाद वहाँ पर जाके दिखा और भूतों को बुला के देख। मोहित ने कॉन्फिडेंस में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भाई कि जान को खतरा हो जाए। और जब मोहित उसी रात को 12 बजे के बाद उसके घर के पास चला जाता है जहाँ पर 3 रोड फटे हुए होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, रात के 12 बज रहे थे और वो बीच सेंटर में खड़ा होकर कहता है कि यहाँ पर जो भी आत्मा, भूत, प्रेत, साया जो भी है मेरे साथ चलो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने यही बात कई बार बोली। तभी अचानक से वो चक्कर खा के वहीं पर गिर जाता है और उसके अगले ही दिन मोहित उसी सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है और जब उसको घर पे लाया जाता है तो अजीब सा बिहेव करता
करता है, वो तो करेगा ही भाई। करता है तो घर वालों को शक होने लगता है। तो मोहित के दोस्तों ने घर वालों को बताया कि आंटी जी कुछ शर्त लगी थी जिसमें ये माना नहीं और रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर गया था। तो घर वाले इस बात को समझ जाते हैं और तभी उसको एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है और तांत्रिक के पास जाके पता लगता है कि उसके शरीर में पूरे 7 आत्माएं थी। मतलब 1 2 नहीं, पूरे 7। जितनी भी लड़कियां गेट रेडी विद मी वाली रील्स बना रही हैं, वो लड़कियां इस वीडियो को एंड तक मत देखना, वरना गेट रेडी विद मी तो दूर की बात, रात के टाइम रील्स बनाना ही छोड़ दोगी। 17 साल की एक छोटी सी लड़की रात के टाइम अपने घर के बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करते हुए गेट रेडी विद मी की रील्स बना रही थी और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो देखने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को उन लड़कियों। लेकिन ये गलत बोल रहा है यार, केवल लड़कियों को नहीं, अगर भूत लोगों को मारना होगा तो लड़की और लड़के दोनों को भी मार सकता है ना। गेट रेडी विद मी की रील्स बनाती हैं, वीडियो देखो। ठीक है, वो भी आईने के सामने, तो इधर ताक रही है। और ये लड़की जहाँ पर रहती होगी पक्का वो हंटेड होगा भाई, तभी तो ऐसा हुआ। इंसानों पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है? इंसान आपका फायदा उठाकर आपको धोखा देगा। ये तो सही है भाई। आपकी मदद भूत प्रेत आत्माएं करेंगी। क्या? मदद करने वाली आत्माओं से दोस्ती कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा भूत हो जो आपकी दोस्त बनकर हर चीज में मतलब ये कहना क्या चाहता है भाई, भूत लोग कैसे दोस्ती कर सकते हैं? मदद करे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आज मैं आपको ऐसे भूत से दोस्ती करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको रात के 12:13 पे घर की छत पर जाना है और एक मोमबत्ती जलाकर 3 बार बोलना है कि अच्छी आत्मा मुझसे दोस्ती करे और उसके बाद उस मोमबत्ती मतलब हर एक चीज में मारकर बुझा देना है। ओहो। अगर मोमबत्ती नहीं बुझी तो ठीक है। समझ जाना कि अब अच्छी आत्मा आपसे दोस्ती करने के लिए आपके बिल्कुल सामने। बस इतनी सी बात, ये तो मैं नहीं करूँगा। रुला दिया आपने। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो क्लिक करने के बाद नॉर्मल फोटोज नहीं रही, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी एंटिटीज और स्कैरी चीजें कैप्चर हो गई जिन्हें देखने के बाद तुम्हारी नींदें उड़ने वाली हैं। और इसीलिए अगर ये वीडियो तुम रात में देख रहे हो तो सेव कर लो, बाद में देख लेना और मुझे कमेंट में बताना क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं भाई, मैं तो दिन में देख रहा हूँ इसको, और क्लिक होने के बाद वो कुछ और ही निकली। अब इन फोटो इसीलिए मैं रात को नहीं देखता हूँ इस सबको। अगर तुम्हें डर लगे तो अपने फ्रेंड्स को डराने के लिए ये फोटोज उन्हें भी शेयर कर देना। नाउ वॉच दिस फोटोज। वही और ऐसा सच में होता है भाई, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चलता है और ये कैमरे में ज्यादातर कैप्चर हो जाते हैं और वो देखने के बाद ये तब पता चलता है। मध्य प्रदेश की सबसे खतरनाक कहानी इंदौर के एक महल से शुरू होती है, मध्य जहां प्रदेश। अंधेरा होते ही अंदर से डरावनी आवाजें आने इंदौर। लगती हैं। नाम है सुख निवास पैलेस। कभी ये होलकर राजवंश का शाही महल था। झील के किनारे महफिलें सजती थीं, लेकिन वक्त बीता और इस महल ने अपना रंग बदल लिया। आज कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे इंदौर की सबसे भूतिया जगहों में गिनती हैं। लोग दावा करते हैं अंधेरे में साए हिलते दिख, लेकिन ये महल अचानक से कैसे खंडर हो सकता है? और अचानक कान के पास धीमी आवाज सुनाई देती है। कई पर्यटक बताते हैं कि गलियारों में चलना अचानक मुश्किल महसूस होने लगता है, मानो कोई कदम रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली डर तब लगता है जब एहसास हो कि ये सब कुछ आपके पीछे ही खड़ा है। सुख निवास पैलेस सुंदर भी है और खतरनाक भी। यहाँ रात गुजारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या तुम भाई ये तो डरा रहा है यार। इस लड़की ने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। जब ये ठीक है। लड़की कैंपिंग करने के लिए जंगल में गई हुई थी, तभी ये देखती है कि दूर एक बहुत ही अजीब सी चीज थी और जब ये कैमरा जूम करती है तभी से पता चलता है कि वहाँ पर एक सेंटोर। ये तो पूरा आधा इंसान आधा घोड़ा का है भाई। ये शायद एडिट भी हो सकता है या नहीं तो भाई नेचुरल हो सकता है, मतलब ऐसे होते रहते हैं और ये सब हर किसी को नहीं दिखते हैं। एक लड़के का फोन रात 12:01 पर रिंग हुआ। नंबर अननोन था, लेकिन रिंगट्यून उसकी अपनी ही आवाज थी। वो कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन स्क्रीन पे लिखा था कॉल मत काटना, मैं पीछे ही हूँ। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा। मतलब ये कॉल करके कैसे इनविटेशन कार्ड दे सकते हैं यार? एक तरफ से हो गया। गाइस, क्या आपको पता है चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने नहीं रखा है? हमने बचपन से गलत पढ़ा है, हमें बचपन से गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि शायद नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया ही नहीं था। क्योंकि 1969 में जब नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा तो उसकी लाइव स्ट्रीम की वीडियोस और फोटोज में दिख रहा है कि उनका झंडा हवा। सही है, लेकिन चांद पे कैसे हवा हो सकता है यार? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता है।
हवा में लहर रहा है, लेकिन चांद पर तो हवा एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप पृथ्वी पे जंप करके 1 मीटर की हाइट कवर करोगे तो सेम एफर्ट्स लगाकर जब आप चांद पे जंप करोगे सही है, 6 ये मीटर तो सही बोल रहा है भाई। करोगे। लेकिन नासा की लाइव स्ट्रीम में तो कुछ और ही दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फर्स्ट बूट प्रिंट ऑन द मून, जो प्रिंट आएगा वो उस बूट प्रिंट से और इस बंदे ने तो पूरा ही वंडा फोड़ दिया इसका। ये तो सही बोला कि चांद पर अलग निशान है जो कि हमारे कॉपी में दिखाई देती है, और इसकी रखी हुई बूट की अलग निशान है। तो ऐसे ही पकड़ा गया यार। 1987 में हर संडे सुबह 9:30 बजे पूरे भारत में कुछ ऐसा होता था जिस वजह से सारी गलियां खाली हो जाती थी, सारी दुकानें बंद हो जाती थी, सभी लोग अपना काम धंधा करना छोड़ देते थे, इवन ट्रेन भी चलना बंद हो जाती थी। मतलब संडे के दिन पूरा सन्नाटा हो जाता था। कैसे, पूरा देखते हैं इसको। मानो कि समय कहीं रुक जाता हो। ये सब होता था सिर्फ एक रीजन की वजह से, रामायण। रामानंद सागर द्वारा बनाया गया ये शो उस टाइम पर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि दुनिया की 10% पॉपुलेशन यानी 650 मिलियन लोग इसे लाइव देखते थे। स्टार्टिंग में इसके सिर्फ 52 एपिसोड्स बने थे, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया कि गवर्नमेंट ने खुद रामानंद सागर को फोन करके इसके आगे के एपिसोड्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट। ये लो, मतलब सीरियल बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। करो तो कुछ ऐसा करो कि ऐसा ही हो। और ये रामायण सच में भाई बहुत ज्यादा मस्त लगता था, लेकिन इस सीरियल में जो भी भगवान का एक्टिंग किया था उन लोगों को आज भी लोग भगवान के रूप में ही मानते हैं, जैसे राम हो गया और लक्ष्मण, सीता वगैरह वगैरह, है ना। रिक्वेस्ट की। यहाँ तक आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर जो VFX देखा होगा उसको कंप्यूटर से नहीं जुगाड़ से बनाया जाता था। शो के अंदर क्लाउड्स को कॉटन से, मॉर्निंग में जो फॉग दिखती थी उसे धूप और अगरबत्ती से बनाया जाता था। लॉकडाउन में रामायण को जब दोबारा से रिलीज किया गया तो इसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इवन मैश US और सिम्पसन को भी पीछे छोड़ दिया। टोटल 170 मिलियन व्यूज के साथ आज भी इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 170 मिलियन, 170 मिलियन भाई कम नहीं होता है, और पूरा वर्ल्ड का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। करो तो कुछ ऐसा करो कि हाँ पूरा रिकॉर्ड ही टूट जाए, वरना। तो इसी राम नाम के साथ अपना ये वीडियो खत्म होता है। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।